आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि NA 245 ज़िम्नी इंतखाब है। पोलिंग का अमल जारी है जो कि बगैर किसी तातिल के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। फारूक सत्तार का घर कहलाए जाने वाले PIB की क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए NA 245 में इंतखाबी मार्का जो है वो जारी है। ज़मीनी इंतखाबात हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात के बाद आज इस नशस्त पर जो है वो दोबारा ज़मीनी इंतखाबात का अमल जो है वो जारी है और सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और अब तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पोलिंग का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त हम मौजूद हैं PIB कॉलोनी में और अगर इसके सराउंडिंग की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कैंप्स हैं वहाँ पर तो खासी गहमा गहमी है। ये पीछे अकब में जो आप देख रहे हैं ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। पहले इनका ताल्लुक MKM पाकिस्तान से था। डॉक्टर फारूक सत्तार, इनके कैंप पर आप देख सकते हैं कि रश है। दूसरी जानिब जो है वो MKM पाकिस्तान का कैंप है जिनके उम्मीदवार मोहम्मद मुईद अनवर हैं, वो भी यहाँ पर खासे इस कैंप पर जो है वो रश है। लेकिन इन कैंपों पर तो खासा रश दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर दूसरी जानिब हम पोलिंग स्टेशन की तरफ चलते हैं, वहाँ का रुख करते हैं तो वहाँ जो सूरत हाल है खासी जो है वो सन्नाटे वाली दिखाई दे रही है। लोग कैंपों पर तो मौजूद हैं, लेकिन ये पोलिंग स्टेशन है PIB कॉलोनी का, नेशनल स्कूल का, यहाँ पे अकब में जो नज़र आ रहा है। और इस पोलिंग स्टेशन में डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो ख़ुद अपना वोट कास्ट करेंगे अब से कुछ देर बाद। लेकिन अब तक इस यहाँ पर जो है वोटर्स की तादाद बड़ी कम है। वोटर जो है वो आ नहीं रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमात दूगर जो हैं जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान है और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी है, उनके कैंप्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इन कैंपों पर तो गहमा गहमी है, सियासी कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन है ये नेशनल स्कूल पोलिंग स्टेशन है PS 234। यहाँ पर अगर बात करें तो पिछले 4.5 घंटे में मजमूई तौर पर 15 से 20 वोट जो है वो सिर्फ कास्ट किए गए हैं और वोटर्स के लिए न सिर्फ इलेक्शन का अमला बल्कि तमाम तर उम्मीदवार जो है वो मुंतज़िर। और यहाँ आपको बताएं कि मसाइल में घिरे कौमी असम्बली के हल्का NA 245 मार्टन क्वार्टर के मकीनों ने मुंतखब होने वाले रुकने कौमी असम्बली से उम्मीदें बांध ली हैं। वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से मज़ीद जानेंगे। जी रिजवान, बताइएगा क्या कहना है इस हल्के की आवाम का? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाब का अमल जो है वो जारी है और इसी हल्के में मार्टन क्वार्टर का इलाका भी शामिल है जो कि पुरानी आबादी है और यहाँ पे जो मसाइल हैं वो बेइंतहा ज़्यादा हैं। इस सारे इंतखाबी अमल से अवाम की तवक्कात क्या हैं और यहाँ के लोग जो है वो क्या तवक्का कर रहे हैं कि आने वाला मुंतखब नुमाइंदा इनके किन मसाइल को हल करे? फरमाइएगा, मार्टन क्वार्टर की पहले तो ये बताइएगा कि मार्टन क्वार्टर के बुनियादी मसाइल क्या हैं और ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इससे आपकी तवक्कात क्या है? सर, ये पहले तो मसला ये है कि सबसे ज़्यादा हमारे सेवरेज का है और कूड़े का है कि आप देखें जगह जगह इतना कूड़ा और इतना सेवरेज का निज़ाम ख़राब है कि आदमी घर से निकल ही नहीं सकता, कपड़े पहन के नमाज़ पढ़ने जा नहीं सकता। इधर से जाएं तो वो पानी उड़ा के मोटरसाइकिल वाले या गाड़ी, ज़ाहिर बात है रोड पे गाड़ियाँ चलने की जगह है तो अब कहाँ से चलेंगी गाड़ियाँ? गलियों में तो नहीं चलेंगी ना। अब यही मसला है कि हम तवक्का ये है कि जब हमारे MNA MPs यहाँ इलाके में कामयाब होके आते हैं वो ऐवानों में जाएँ, कम से कम यहाँ की आवाज़ तो उठाएं और सेवरेज का सिस्टम और कोई ऐसा निज़ाम बनाएं कि कोई कानून बनाएं कि भाई, और करप्शन भी ऐसा हो कि करप्शन से पाक होनी चाहिए, हर चीज़ करप्शन से पाक होनी चाहिए। तो जी बिल्कुल, और लोग भी मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे आपकी तवक्कात क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि उनको अपनी तरजीहात में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए अपनी तरजीहात में रखना चाहिए? मैं तो समझता हूँ जितने भी आए न अभी तक किसी ने कोई काम करके नहीं दिखाया। अब जो आने वाला है अल्लाह ताला से उन्हें का हिदायत दे और हमारे मसाइल हल कर दे। जी, आवाम के जो तासुरात हैं उससे मायूसी का उनसर जो है वो झलक रहा है। उनका कहना यह है कि वो तवक्का ये कर रहे हैं कि जो भी मुंतखब नुमाइंदा आए वो माजी के मुंतखब नुमाइंदों की तरह आवाम को नज़रअंदाज ना करे बल्कि इन इलाकों के मसाइल हल करने के लिए इसको फ़ौक़ियत दे और इनके मसाइल को हल करने के लिए जो है वो असम्बलियों में आवाज़ बुलंद करे, कानून साजी मौसर अंदाज में की जाए ताकि करप्शन का रेशू कम किया जा सके और आवाम को फैसिलिटी ज़्यादा। शुक्रिया रिजवान, हमें अपडेट करे थे। गुलस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मुस्लिम सोसाइटी ब्लॉक A में वोटिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार ने City 21 से गुफ्तगू भी की है। आदिया नाज इस वक्त इस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं, इनसे तफसील जानते हैं। जी आदिया, बताइएगा इस हवाले से।
गुलिस्तान शाह लतीफ़ गर्ल्स स्कूल में जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर बिलाल गफ़ार अपना वोट कास्ट करने आए और एक ट्रेजेडी हुई है कि उनका यहाँ पर वोट ही नहीं है, ऐसा ही है बिलाल भाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 8300 का मैसेज है इलेक्शन कमीशन का और मेरा ब्लॉक कोड है 4401604007 और मेरा सिलसिला नंबर है 210। ये आपके ये अभी की मेरे पास है ये, और मेरा पोलिंग स्टेशन दिखा रहा है गुलिस्तान शाह लतीफ़ गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल SMCHS ब्लॉक के जाम खड़े हैं और ये ब्लॉक कोड इधर है ही नहीं। यानी अब मुझे पूरा ढूंढना पड़ेगा कि मेरा वोट किधर है भी या नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरह के मुताबिक के रिकॉर्ड के मुताबिक जहां मैं खड़ा हूं वहां मेरा वोट है रजिस्टर्ड, लेकिन इधर पोलिंग नंबर 63 पे गया वहां पे भी मेरा वोट नहीं है, पोलिंग नंबर 64 पे गया वहां पे भी मेरा वोट नहीं है। तो ये जो हम सालों साल से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो बेज़ाब्ता किया है, जो इलेक्शन कमीशन जो जिंदा आदमियों को मुर्दा करार दे देते हैं, तो ये जो हम इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यही फ़ायदा होता है कि जो जो डिस्क्रिपेंसीज हैं ये ख़त्म की जाए। हम हमेशा सिस्टम की बेहतरी के लिए और ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं। अब मुझे नहीं पता मेरा वोट किधर होगा, लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मेरा वोट इधर है और जो 407 की जो ब्लॉक कोड की किताब है वो इधर है ही नहीं। अच्छा बिलाल भाई, लास्ट टाइम जब जनरल इलेक्शन थे तो कहाँ वोट कास्ट किया था? इधर ही डाला था। इससे पहले जो बल्दियाती इलेक्शंस थे उसका भी वोट इधर ही डाला था और इस दफ़ा यहाँ नहीं? इस दफ़ा इधर नहीं है। बिल्कुल, जनरल इलेक्शन में भी यहीं थे लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ज़िमनी इंतखाबात में बिलाल गफ़ार कहते हैं कि इनका वोट यहाँ पर नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा मैसेज है कि इनका जो है पोलिंग स्टेशन यही है, लेकिन अब यहाँ पोलिंग स्टेशन ढूंढने में लगे हुए हैं और उनको पता नहीं चल रहा कि उनका वोट कहाँ पर है। तो बिलाल गफ़ार ये शिकायत कर रहे हैं, उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो सिस्टम लाना चाहते थे वो इसी वजह से लाना चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि इनका ये इल्ज़ाम है कि जो बेज़ाब्ता जी बहुत शुक्रिया आदिया इस तफसील का। NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात का मार्का जारी है। वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा, इस वक्त आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जिस वक्त मैं नुमाइश के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पे मजमूई तौर पर 5 पोलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं और इस वक्त मैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ ये है पोलिंग स्टेशन नंबर 124 और हम मजमूई तौर पर देख रहे हैं कि वोटर्स आ रहे हैं, अपने हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो देखने में आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पुलिस एहलकार बाहर मौजूद होते हैं जो कि जब वोटर्स आते हैं तो उनका शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, उसके बाद फिर उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर आने की इजाज़त दी जाती है। वोटर्स आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक वोटर मौजूद है, इनसे जानते हैं वोट डालने में कोई प्रोसेस में कोई परेशानी, कोई किसी मुश्किल? पिछले टाइम से जो है ना अभी की सिक्योरिटी हमारी माशाल्लाह अच्छी है, कोऑपरेट हो रहा है, इजीली हम लोगों को जो है ना पोलिंग स्टेशन मिल रहे हैं कि काफ़ी जो है ना गाइडलाइन हमारे को यहाँ मिल रही है कि पिछली दफ़ा जब हम लोगों ने तकलीफ़ें बर्दाश्त करी थी, आज माशाल्लाह लग रहा है कि हम लोग किसी एक अच्छे सिस्टम में खड़े हैं, तो किसी चीज़ में हमारे को जो है ना तकलीफ़ नहीं हो, काफ़ी लोगों ने हमसे कोऑपरेट किया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा, वोट तो डाल दिया आपने, किस उम्मीद के साथ, किस सोच के साथ आपने वोट डाला है? उम्मीद के साथ ये कि अभी तो हक़ तो बनता है हमारा जो ना, क्योंकि ये भी नाअहली है, हमें इसका भी जवाब देना है, तो अपने लिए नहीं अपने आने वाली जो ना हमारी जनरेशन के लिए जो एक उम्मीद हमारे लिए पैदा हुई है वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमने अच्छी जगह पे डाला है और इसका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह हमारे को मिल जाएगा। अल्लाह पाक से हमें उम्मीद है, तो इंशाल्लाह हमारी जो है ना मेहनत रायगा नहीं जाएगी। जी बिल्कुल, ये थे वोटर जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि हक़ के राय दही इस्तेमाल करना आवाम की जिम्मेदारी है और इनका ये कहना है कि जिन पार्टी को उन्होंने वोट दिया है उनसे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता है, जबकि इनका कहना है कि जब यहाँ पर ये वोट कास्ट करने के लिए आए हैं तो किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा, बल्कि जो पुलिस एहलकार हैं, जो पुलिस अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से रहनुमाई भी की जा रही है और हम देख रहे हैं कि ख़वातीन हों या मर्द वोटर्स हों, वो आराम से और आसानी के साथ अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार, हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर से आगाह करें कि NA 245 ज़िमनी इंतखाब MQM पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी पर इलेक्शन में असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया है।
कहा फिरदौस शमीम नकवी पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर से निकलते हुए पकड़े गए हैं। ये इंतखाबी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं NA 245 ज़िम्न इंतखाब के हवाले से ताहम MQM पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी पर इलेक्शन में असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया है। कहा फिरदौस शमीम नकवी पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर से निकलते हुए पकड़े गए। ये इंतखाबी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी है। अपने नाजरीन को अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। NA 245 ज़िम्न इंतखाब आज जारी हैं। MQM पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी पर इलेक्शन में असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया है और कहा है फिरदौस शमीम नकवी पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर से निकलते हुए पकड़े गए हैं। ये इंतखाबी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि NA 245 ज़िम्नी इंतखाब MQM पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी पर इलेक्शन में असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया है। कहा फिरदौस शमीम नकवी पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर से निकलते हुए पकड़े गए। ये इंतखाबी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि सियासी गहमा गहमी इस वक्त जारी है। आज NA 245 में ज़िम्नी इंतखाबात हो रहे हैं और ये सीट खाली हुई थी आमर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद। ताहम MQM पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी पर इलेक्शन में असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया है। MQM कारकुनान को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया। मुत्तहिदा के फरमाइश पर हमारे कारकुन को गिरफ्तार किया जा रहा है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल के संगीन इल्ज़ामात सामने आ गए हैं। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया है। कहा औरंगी टाउन में हमारे वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार को अगवा किया गया। पाक सरजमीन पार्टी के हाथ बांधने की कोशिश की जा रही है। नाकामी की खिफ्त मिटाने के लिए ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस इलेक्शन को चोरी नहीं होने देंगे। नवंबर के बाद ये सब जेल में होंगे। पिछले 4 दिनों से हमारे कारकुनों को पुलिस के जरिए अरेस्ट करना शुरू किया। झूठी FIR लॉन्च कर रहे हैं, हमारे साथियों के घरों पर रेड कर रहे हैं, अहले खाना से बदतमीजी कर रहे हैं और उनको आज के इस इलेक्शन, जो आज इलेक्शन है, इससे दूर रखने के लिए उन्होंने अपने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए। मैं आपको तफसील बताता हूँ। औरंगी टाउन में पहले हमारे वाइस चेयरमैन को अगवा करके ले जाया गया, उससे वफादारी बदली गई और उसके बाद हमारे ही साथियों की झूठी FIR काट दी गई। वो लोग जो कि इस इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन में और आज के इलेक्शन में वो साथी जो कि मोस्ट एक्टिव लोग हैं, अपने काम कर रहे हैं तंजीमी, उनकी FIR काट दी बाय नेम। आज पाक सरजमीन पार्टी के हाथ पैर बांध के ये इलेक्शन छीनने की कोशिश की जा रही है। एजेंट पाकिस्तानी गुलकारा नयरा नूर कराची में इंतकाल कर गई। वो चंद रोज से बीमार थी और कराची में ही जेरे इलाज थी। इनकी नमाज जनाजा कराची DHA फेज़ 4 इमाम बारगाह यसरब में अदा की जाएगी और कराची ही में सपुर्दे खाक किया जाएगा। इनके शोहर शहरियार जैदी का कहना है कि नयरा नूर 15 दिन से छाती के सरतान के गर्ज से अस्पताल में जेरे इलाज थी। शुरू के 10 दिन ये साउथ सिटी अस्पताल में रहीं। आखिर के 5 दिनों में गुलशन इकबाल के कैंसर फाउंडेशन अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां रात को अचानक तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर दिल का दौरा पड़ा है।